अब आप ये देखिए कि दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में जो कुछ भी हुआ वो हम सब ने देखा। अब बात उस त्रासदी की करेंगे जिसमें मलयालम भाषा में उरुल पोट्टल कहा जाता है। लेकिन उससे पहले दिल्ली के क्योंकि कोचिंग संस्थान का मैं जिक्र कर चुकी हूं, 3 छात्रों की मौत पर बात कर चुकी हूं, तो वहीं आज झारखंड के जमशेदपुर में सुबह करीब 3:45 बजे मुंबई हावड़ा मेल पहले से डिरेल हुई मालगाड़ी से टकरा गई। घटना के बाद मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमेशा की तरह हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए। सिस्टम मृतकों की कीमत लगाकर मुआवजे का ऐलान करने ही वाला हो। सडनली पूरा ट्रेन हिल गया। मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था टिका के 2-3 बार उठने का कोशिश किया, जब तक तो गाड़ी समझ ली एक के ऊपर एक ये हो रहा, गाड़ी का जो कंडीशन है। दो पैसेंजर्स को सीकेपी हॉस्पिटल ले जाने के बाद ये पाया गया कि वो जीवित नहीं है, तो 2 की डेथ की पुष्टि हुई है और 8 माइनर इंजरीज है। देश में पिछले 14 महीनों में 4 बड़े रेल हादसे हुए जिसमें 320 से ज्यादा यात्रियों ने अपनी जान गंवाई। हमारे देश में करीब 2.5 करोड़ लोग रोजाना रेल से सफर करते हैं और ऐसे में अगर जगह भी एक पिन भी ढीली हो जाती है तो ये कई सैकड़े लोगों की जान ले सकता है। ऐसे में हमें बाकी देशों से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और ये जरूरत इसीलिए क्योंकि 21वीं सदी का भारत आज भी 19वीं और 20वीं सदी में बिछाई गई पटरियों पर अपनी रेल को चला रहा है। भारत में बिछी हुई पटरियों को अगर हाथों की लकीरों से समझे तो ये जैसे अंग्रेजों के जमाने में दिखती थी, ठीक वैसी ही आज भी दिखती है। इन पटरियों की कई बार मरम्मत हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से कायाकल्प कभी नहीं किया गया। हमारे देश की रेल सेवा में ज्यादातर कोचेस भी बेहद पुराने हो चुके हैं और ये पूरी तकनीक भी करीब 71 साल पुरानी है। यानी कि अगर सीधे सीधे कहूं तो ये कोच बूढ़े हो चुके हैं, ये पटरियां बूढ़ी हो चुकी हैं और इसी बूढ़े रेल सिस्टम पर आज भी हमारे देश के 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। और फिर जब कोई रेल दुर्घटना हो जाती है तो लोग सिर्फ घटना की बात करते हैं, मृतकों की संख्या पर बात करते हैं, हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं, मुआवजे की भी बात कर लेते हैं, लेकिन किनारे पर पड़े हुए बूढ़े रेल सिस्टम की बात कोई नहीं करता। और जब इस रेल सिस्टम में बदलाव की बात आती है तो वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती है। साल 2022 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे ट्रैक्स पर कवच टेक्नोलॉजी लगाने की बात कही थी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देश भर में 5000 किलोमीटर रूट पर कवच लगाने का टारगेट रखा गया, लेकिन जून 2024 तक सिर्फ 1500 किलोमीटर ट्रैक पर यह कवच सिस्टम लग पाया। यानी कि अगर यह टारगेट पूरा कर लिया होता तो शायद बालासोर, सिलीगुड़ी और जमशेदपुर में यह रेल हादसे न होते। किसी भी देश में आधुनिक रेल चलाने के लिए नए ट्रैक्स की जरूरत होती है, लेकिन भारत आज भी बूढ़ी पटरियों के सहारे जिंदगी का सफर कर रहा है और इन पटरियों से जिंदगियां फिसल रही हैं, खटारा बोगियों से जिंदगी पर ब्रेक लग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बूढ़े रेल सिस्टम पर कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाता और सब कुछ जस का तस।
इस बूढ़े रेल सिस्टम में आए दिन ट्रैक्स की मरम्मत की जाती है और इस मरम्मत के काम से कई ट्रेनें लेट भी होती हैं। बार बार मरम्मत होने से ट्रेन हादसों का खतरा हर समय बना रहता है और जब कोई नई ट्रेन भी इन ट्रैक्स पर उतारी जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि ट्रेन तो नई है, आधुनिक है, नई तकनीक से लैस है। जब ये कोई नहीं सोचता कि जिस पटरी पर यह ट्रेन चल रही है वो बूढ़ी हो चुकी है, कभी भी धोखा दे सकती है। आज जो रेल हादसा हुआ वैसे हादसे आए दिन हो रहे हैं और इसमें एक ठोस फैसला लेने की जरूरत है। सिर्फ आज जो हुआ उसको लेकर जांच कमेटी बनाना, फाइलें तैयार करना और कुछ समय के बाद इन फाइलों को किसी अलमारी में बंद कर देना। हमारा मानना है कि सब रेल हादसों का सलूशन नहीं है, हमें बड़े बदलाव की जरूरत है। आज की पटरियां बूढ़ी हो चुकी हैं और भारत के लिए यह गलत ट्रैक है। रेलवे को अपना ट्रैक सुधारना होगा, तभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी सुधर पाएगा।